हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, क्वेश्चन है हमारा, आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी एक पिता और एक पुत्री के बीच में एक संवाद हो रहा है, जिसको गणितीय स्वरूप में हमसे एक प्रश्न पूछा गया है, जो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी 7 साल पहले की बात कर रहा है कि 7 साल पहले वो अपनी पुत्री का 7 गुना था। यानी उसकी पुत्री अगर 1 साल की होगी तो वो खुद कितना का होगा, 7 साल का। फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में उसकी जो उम्र होगी उससे 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी केवल कितनी साल, 3 साल, यानी 3 गुनी। तो कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी दोनों कह रहा है, ग्राफ पे भी निकालें और बीजगणित दोनों। चलिए हम बनाते हैं। इस प्रश्न में दो की बात कर रहा है, एक आफ़ताब है और एक उसकी पुत्री है। तो हम पहले किसी का तो हमें वर्तमान उम्र पता ही नहीं है, तो हम मान लेंगे एक्स या फिर वाई। चलिए लिखते हैं, माना कि आफ़ताब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष। कितना वर्ष हो गया, एक्स वर्ष हो गया। एवं उसकी पुत्री की आयु वाई वर्ष है। चलिए ये दोनों तो हमने सपोज कर लिया, एक एक्स हो गया और दूसरा वाई हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके अनुसार जो जो कहेंगे उसके अनुसार हम बनाएंगे। अब देखिए, इस प्रश्न को हम कुल 2 स्टेप में बनाएंगे, यानी स्टेप 1। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो आफ़ताब की उम्र, आफ़ताब की उम्र 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7 वर्ष। एवं उसकी पुत्री का उम्र, उसकी पुत्री का वाई माइनस 7, वाई माइनस। चलिए, यह उम्र तो हो गया इसका 7 साल पहले का। कब का, 7 साल पहले का। तो फिर इसको रिलेट करते हैं, एक दूसरे से तुलना करेंगे, एक्स माइनस 7, चलिए फिर बराबर वाई माइनस 7। क्या करेंगे हम फिर, एक्स माइनस 7 और फिर वाई माइनस 7, इसको रिलेट करते हैं। देखिए, रिलेट करने के क्रम में हम तो यहाँ पर लिख दें कि ये दोनों क्या है, बराबर है। चूंकि है ये बराबर, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी का था। तो 7 गुनी उसके पिता था, तो पिता की उम्र कितना हो गया, एक्स। यह पहले से 7 गुना है और यह 7 गुना कम है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद एक्स माइनस 7 और इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 वाई माइनस 49। चलिए, इतना होने के बाद फिर इसको इधर ले आएंगे, एक्स माइनस 7 बराबर माइनस 49, वही कितना हो जाएगा, प्लस में 7। चलिए, उसके बाद x माइनस 7 वाई बराबर माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 42। अब देखिए, यह तो बीज गणितीय रूप हो गया मेरा, ठीक है, किंतु यह कह रहा है हमें ग्राफीय विधि से भी हल करें। कौन सा विधि, ग्राफीय विधि। तो अब हम इसको किस विधि से हल करेंगे, ग्राफ विधि। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमको किसी भी टर्म को, यानी x हो या फिर y हो, उसको एक टर्म में हम क्या कर लेंगे, व्यक्त कर लेंगे, यानी 7 माइनस वाई। चलिए, 7 माइनस वाई हो गया। तब यहाँ से हम एक टर्म ले लेंगे, मान सारणी बना लेंगे, मान सारणी से, यानी इसको आप समीकरण 1 बना लो। यहाँ मान सारणी में हम x का वैल्यू पुट कर दिए हैं, ये जो वैल्यू था यहाँ पर पुट कर दिए। अब देखिए, यहाँ से हम y का वैल्यू जब भी रखते हैं यहाँ पर, तो x का वैल्यू ऑटोमेटिक निकलता है। देखिए, y का माइनस 6 रखे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 7 42 हो जाएगा, और 42 प्लस और एक माइनस घट के कितना होगा, 0 होगा। चलिए, अब फिर क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पर y का वैल्यू माइनस में रखेंगे, तो देखिए 7 से 7 गुना होगा, 49 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस प्लस 49 में से माइनस 42 घटेगा, कितना आ जाएगा, प्लस में 7। तो ये मान सारणी तो मेरा समीकरण फर्स्ट का क्लियर हो गया। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब दूसरी बार इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 3 साल बाद, यानी उसका जो वर्तमान उम्र होगा उसमें हमको क्या करना होगा, 3 जोड़ देना होगा। चलिए, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 3 वर्ष बाद आफ़ताब की उम्र कितना हो जाएगा, वर्तमान उम्र इसका x था, और 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, और उसकी पुत्री।
चलिए उसकी पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा, y जोड़ 3, यानी उम्र है तो किस में आएगा, वर्ष में आएगा। चलिए इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें कि जस्ट समीकरण में इसको कन्वर्ट कर देंगे। चलिए दोनों को बराबर करते हैं, x जोड़ 3 बराबर y जोड़ 3। देखिए यहाँ कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। कितना गुनी, 3 गुनी। तो 3 गुनी कौन होगा, पिता होगा। तो बेटी तो 3 गुनी कम होगी ना, तो इसमें हम गुना कर देंगे। या फिर इसका दूसरा तरीका यह होगा कि इसके बाप में 3 से भाग दे दें। चलिए जैसे पहले किए थे सिंपली हम क्या कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे। इसको इससे गुना करेंगे 3y, फिर इससे करेंगे 9, फिर x जोड़ 3y, 9 माइनस 3। चलिए अब क्या करेंगे, x जोड़ 3y बराबर 6, फिर हमको करना है एक चर में कन्वर्ट, यानी 6 माइनस 3y हो गया। अब फिर से हमें ये मेरा हो गया बीजगणितीय रूप, यानी वो समीकरण 1 था और ये क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। तो फिर से उसी तरह हमको यहाँ क्या निकाल लेना है, मान सारणी। चलिए मान सारणी से, चलिए अब मान सारणी यहाँ पर हम बना लिए हैं। देखिए अब y का वैल्यू हम क्या रख देते हैं, एक तो फर्स्ट टाइम हम इसको 0 रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 0, x का वैल्यू कितना निकलेगा 6। ठीक है, इस बार हम क्या कर लेते हैं कि 2 रख लेते हैं y का वैल्यू। चलिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। हो गया। अब मेरा इस क्वेश्चन का सेकेंड स्टेप भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमको जो है ग्राफ पेपर पर चलना है और इसी पॉइंट को ग्राफ पर दिखाना है। अब इस बिंदु को ग्राफ पर दिखाते हैं। तो देखिए ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, पहले हम ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं कि यह जो लाइन है, यह लाइन एक्स अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक्स अक्ष कहलाएगी। चलिए ठीक है, क्या कहलाएगी लाइन, एक्स अक्ष कहलाएगी। और यहाँ पर एक्स डैश कहला जाएगी। ठीक है, फिर यही लाइन जो है, ये लाइन जो आपको खड़ी वाली लाइन दिख रही है, यह लाइन कहलाएगी वाई। क्या कहलाएगी, वाई। फिर देखिए ये नीचे में वाई डैश कहलाएगी। चलिए इस लाइन के बारे में तो समझ लिए, अब इस पॉइंट के बारे में समझते हैं। देखिए यह पॉइंट कहता है कि एक वैल्यू एक्स का है और एक वैल्यू वाई का है। एक्स का कितना है 0 और वाई का -6। तो देखिए ये रहा एक्स का, यहाँ पर 0 है तो एक्स यहीं रह जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद वाई है और किस में, माइनस में। ऊपर में कैसे चलती है लाइन, प्लस में, दाहिना साइड प्लस में, इधर माइनस में, फिर माइनस में। ये सारा पॉइंट किस में चलेगा, माइनस में चलेगा। चलिए उसके बाद यह पॉइंट भी किस में चलेगा, माइनस में, बायां साइड। चलिए इतना तक हो गया। तो अब इस पॉइंट को हमें ड्रॉ करना है। चलिए x 0 है मतलब यहीं पर आ जाएगा, और y कितना है -6, यानी ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब इस पॉइंट का हम नाम लिख देंगे, x पहले लिखेंगे 0,6 हो गया। अब देखिए इसमें फिर से एक पॉइंट और है, y -7 में और x कितना में है, प्लस में। चलिए x प्लस इस साइड होगा यहाँ पर, y -7 यहाँ पर। देखिए अब इस पॉइंट से हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये जो लाइन है यहाँ पर, और फिर ये लाइन यहाँ पर, इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है ना, तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। और इस पॉइंट का नाम हम क्या रखेंगे, x पहले लिखेंगे, यानी +7, -7 हो गया। अब हम स्केल की मदद से इस दो पॉइंट को एक लाइन का रूप दे देंगे। चलिए ये थोड़ा आउट हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग कीजिएगा तो ध्यान से कीजिएगा। चलिए एक लाइनिंग तो क्लियर हो गया मेरा, अब दूसरा करना है। चलिए दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, x है 6 और y है 0। देखिए y ये लाइन हो गया और ये 0 है, यहीं पर रह गया, और x इतना पे आएगा, तो ये पॉइंट क्या होगा 6,0। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए y कितना है 2 और x कितना है 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसका नाम क्या लिखेंगे हम, 0,2। इसमें ध्यान रखना है कि पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y का वैल्यू लिखते हैं। चलिए इस पॉइंट को भी हमको क्या करना है, स्केल की मदद से मिला देना है। चलिए देखिए इस ग्राफ में हमें दोनों लाइन क्लियरली हो गया है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इसका जो समीकरण है ना, वो समीकरण हम ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन का समीकरण है x = -42 - 7y। अब देखिए इस लाइन का जो समीकरण है वो आपको है x = 6 - 3y। ठीक है, चलिए यहाँ पर मेरा एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो गया। दोस्तों प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्न संख्या 2 है। यह प्रश्न कहता है, क्रिकेट टीम एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले एवं 6 गेंद खरीदी।
बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे हम पिछली प्रश्न को सॉल्व किए थे, ठीक उसी प्रकार से यह भी सॉल्व होगा। अगर आप लोगों ने वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप लोगों को आसानी होगा। तो देखिए, इसमें हमें क्वांटिटी पता है, कितनी क्वांटिटी है, 3 बल्ला है और 6 गेंद। ना ही बल्ले का रेट पता है और ना ही गेंद का। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम यही करते हैं कि जिसको नहीं पता रहता है उसको हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। कोई भी चर आप एक्स कर सकते हैं, वाई कर सकते हैं या फिर जेड कर सकते हैं, कोई भी। हम क्या करते हैं, बल्ला को एक्स सपोज कर लेते हैं और गेंद को वाई कर लेते हैं, कीमत। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि एक बल्ला की कीमत एक्स रुपया, ठीक है, एवं एक गेंद की कीमत वाई रुपया है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न से लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे कि देखिए, एक बल्ला का कीमत एक्स रुपया है, तो 3 बल्ला हम खरीदेंगे तो कितना रुपया पे करना पड़ेगा हमको, 3x। और एक गेंद की कीमत है वाई रुपया और 6 गेंद खरीदेंगे तो 6y, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पड़ जाएगा हमको, 3900 रुपया। यानी 3x जोड़ 6y बराबर 3900 रुपया, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें से हम 3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, x जोड़ 2y, क्योंकि जो संख्या हम कॉमन लेते हैं उसी संख्या से उसी टर्म में भाग दे देते हैं। 3 से इसमें भाग देंगे तो x बचेगा और इसमें 2y। फिर यहाँ क्या बचेगा, 3900 हो गया। अब 3 से इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 तिया 39, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या बचेगा हमको, x प्लस 2y और बराबर में 1300। इसको समीकरण फर्स्ट सपोज कर लेंगे, ठीक है। अब ठीक पहले क्वेश्चन के जैसे ही इसमें भी हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, मान सारणी, मान सारणी से, ठीक है। चलिए, एक प्रकार का मान सारणी यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम आपको बताए थे कि एक चर में बदल लेने के लिए, तो यहाँ पर मान लीजिए हम नहीं बदल पाए तो x इक्वल टू क्या बनेगा, 1300 माइनस 2y और यहाँ पर y। चलिए, अब यहाँ पर हम y का वैल्यू अगर रखते हैं, कुछ भी अगर 1000 रखते हैं मान के चलिए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2000, और 2000 में से 1300 घटेगा, कितना बचेगा, -700, ठीक है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट हम सपोज कर लेंगे, क्या, इसमें हम रख लेते हैं मान लीजिए 800, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 1600, 1600 में से 1300 घट जाएगा, कितना होगा, 300, वो भी किस में आएगा, माइनस। चलिए, यहाँ तक तो मेरा क्लियर हो गया। यानी ये कौन सा स्टेप हो गया मेरा, स्टेप 1। स्टेप 1 मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया कि 3 बॉल खरीदा है और 6 गेंद खरीदा है, कितना खर्च किया है, 3900 रुपये। फिर यहाँ देखिए कह रहा है उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदा है और यहाँ पर उसने एक बल्ला भी खरीदा है, ठीक, एक और बल्ला खरीद लिया है और कितना खरीदा है, 2 गेंद खरीदा है, कितना रुपये खर्च किया, 1300 रुपये खर्च किया। तो देखिए बल्ला का कीमत हम कितना निकाल चुके हैं पहले से, एक्स है, तो एक बल्ला खरीदा है तो एक्स रुपया इसका खर्च होगा, जितना रेट होगा उतना ही खर्च होगा। फिर कह रहा है कि 2 गेंद खरीदा है, गेंद तो वाई कीमत में है तो वाई हो जाएगा यहाँ पर 1300 रुपया हो जाएगा, ठीक है, इतना खर्च करेगा। इसको आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए। इसको एक चर में आप बदलना चाहेंगे तो बदल लीजिए, अगर आप चाहते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं तो वैसे ही कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे मान सारणी से, ठीक है। चलिए, ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले बनाए थे उसी प्रकार से एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। चलिए, हो गया। यहाँ पर हम समीकरण को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है, x इक्वल टू 1300 माइनस 2y, फिर यहाँ पर y। अब देखिए y का वैल्यू अगर हम रख लेते हैं 500
तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 1300 में से घटेगा तो 300 बचेगा। ठीक है, और फिर से देखिए यहाँ पर अगर हम 600 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 1200, और 1200 में से घट जाएगा कितना बचेगा 100। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया मेरा। चलिए अब हम चलते हैं ग्राफ पेपर पर। कहाँ चलते हैं? ग्राफ पेपर पर। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अब हम ग्राफ पेपर पर। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? देखिए वहाँ पर जो हमने इक्वेशन निकाले थे यहाँ पर हमने लिख लिए हैं, फिर इसका पॉइंट लिख लिए हैं। अब मेरा काम रह गया है कि इस पॉइंट को इस ग्राफ पर खोजना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू -7 -700 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हम 1 2 3 4 5 करके बनाए थे, चूँकि इस पर बनाना संभव नहीं क्योंकि नंबर है मेरा बड़ा नंबर है, 700 बड़ा नंबर है, ये तो मेरे ग्राफ पेपर पर आएगा ही नहीं, इसीलिए हम एक पॉइंट को 100 मान लिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, -700 को खोजते हैं। ठीक है, माइनस तो इस सेक्शन में आएगा 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पर आएगा ये? इस पॉइंट पर। अब देखिए y कितना है? 1000 है। ठीक है, यह 1000 है और यह तो एक लाइन यहाँ से आगे की ओर चलेगा। ठीक है, यानी इस साइड से तीसरी लाइन 1 2 3 3 के बाद वाली। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट रह गया 1000, इससे इधर बढ़ेंगे 1 2 3, यहाँ पर क्या करेगा क्रॉस कर जाएगा, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा। क्या नाम देंगे इसको? -700, 1000। ठीक है, एक पॉइंट ड्रॉ हो गया। अब दूसरा देखिए पॉइंट क्या है, x है -3 तो यहाँ पे आएगा, और ये है 800 मतलब यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर बढ़ेगा इस लाइन से और कहाँ तक जाएगा? इस पॉइंट। इसका क्या नाम देंगे? -300, 800। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इस स्केल की मदद से इसको मिला देंगे। सॉरी लाइन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलिए और फिर क्या करेंगे हम, ये तो मेरा वर्क कंप्लीट हो गया। मेरा y कितना है 500 यानी प्लस में है, इस पॉइंट को टच करेगा यानी इस लाइन से आगे बढ़ेगा, और x है 300 तो इस लाइन से। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ 500 है, यहाँ पर क्रॉस कर जाएगा, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा। क्या नाम दे देंगे इसका? 300, 500। फिर दूसरा है 600 और 100, 100 यहाँ आ जाएगा, x पॉजिटिव वैल्यू, y कितना है 600 है, तो यहाँ से बढ़ते जाएंगे और इस पॉइंट को यह टच कर जाएगा। इस पॉइंट का क्या नाम देंगे हम? 100, 600। चलिए फिर से इस दोनों लाइन को क्या करेंगे कि मिला देंगे। चलिए ये सारा पॉइंट जो है एक ही लाइन पर आया। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इस सारे इक्वेशन को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर इक्वेशन है क्या है मेरा इसका, x इक्वल टू 1300 - 2 है, इसका भी तो वही है, दोनों का इक्वेशन सेम ही है, देख लीजिए। ये भी कितना है, वही है 1300 - 2 है, ये भी कितना है 1300 - 2 है। चलिए थैंक यू दोस्तों। मतलब एक के लास्ट प्रश्न है 3। प्रश्न है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, एक सेब है और दूसरा क्या है, अंगूर है, दो चीज़ें। तो मान लेंगे सेब की कीमत या और उसके बाद अंगूर की कीमत। चलिए लिखते हैं, माना कि सेब की कीमत x रुपया प्रति केजी, यानी 1 kg का मूल्य कितना हो गया x रुपया, एवं अंगूर की कीमत y रुपया, ये भी क्या हो जाएगा प्रति केजी, यानी 1 kg का मूल्य। फिर लिखेंगे हम प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और उसी अनुसार हम लिखते जाएंगे। देखिए सेब खरीद रहा है 2 kg,
और 1 केजी का दाम है ₹X, तो कुल रुपया खर्च करेगा यह 2x। कितना? 2x जोड़ फिर 1 केजी अंगूर खरीद रहा है, यानी अंगूर की कीमत है ₹Y, तो Y ही हो जाएगा। और टोटल खर्च कर देता है यह ₹160। ठीक है, चलिए इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। इसको हम एक चर में बदल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, इसलिए सॉरी y को बदल लेते हैं। y बराबर 160 माइनस 2x। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पर एक मान सारणी क्रिएट कर लेंगे। मान सारणी से चलिए x का वैल्यू हम क्या रखते हैं, 60। ठीक है, कितना रख लिया, 60। यहाँ पर 60 होगा तो 7 कितना हो जाएगा, 2 से गुना होकर के 120, और 160 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 40। ठीक है, फिर यहाँ पर रख लेते हैं हम 50। ठीक है, अब ये इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100, और 160 में से 100 घटेगा तो 60। कंप्लीट हुआ ये मेरा मान सारणी। चलिए इसी प्रश्न में हम अब आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। फिर कह रहा है 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, ₹300। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, स्टेप 2। ठीक है, चलिए अब कह रहा है 4 केजी सेब, यानी एक सेब की कीमत है ₹X, तो 4 केजी का 4x जोड़ फिर 2 केजी अंगूर खरीद रहा है, यहाँ 2x हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, टोटल खर्च कर देता है ₹300। ठीक है, अब फिर इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो हम ले लेंगे, जितना हो सके हम समीकरण को छोटा करने का प्रयास करेंगे। 2x प्लस y बराबर 300। ठीक है, चलिए फिर इस 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 150, और यहाँ बचेगा 2x जोड़ y बराबर 150। चलिए इसको समीकरण सेकंड सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब फिर से इसको एक चर में बदल लेंगे तो y इक्वल टू 150 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम क्या लिखेंगे, मान सारणी से। सारणी में x का वैल्यू रख देते हैं, कितना 50 रख लीजिए, 50 दूना 100, और इसका भी वैल्यू y का भी क्या निकल जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू 60 रख लीजिए, कितना हो जाएगा 60 दूना 120, और 150 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 30। कंप्लीट है। इस दोनों समीकरण में हमको x और y दोनों का वैल्यू मिल गया है। अब हम ग्राफ पेपर की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम ग्राफ पे ड्रॉ कर देते हैं। x 60 है, इस लाइन को टच करेगा यहाँ पर, और y कितना है 40, और दोनों पॉजिटिव में है, ये दाहिना साइड आएगा और ये ऊपर की साइड आएगा, तो ये 60 की तरफ से ऊपर बढ़ेगा और ये 40 की तरफ से, तो यहाँ पर आकर के क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम हम देंगे 60,40। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें x 50 है, यानी इस पॉइंट पे आएगा, और x के y कितना है 60, ये 50 हो गया और ये 60 हो गया, 50 की तरफ से ऊपर जाएंगे यहाँ तक, और यहाँ से इधर, यानी ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा, और इसका नाम हम क्या देंगे 50,60। ठीक है, 2 पॉइंट बन गया। अब इसको स्केल की मदद से क्या कर लेंगे, हम मिला लेंगे। चलिए बन गया मेरा ये पॉइंट, और यहाँ से इसको 2 एरो लगा देंगे कि ये दोनों लाइन दोनों तरफ बढ़ रहे हैं, और इस समीकरण का नाम लिख देंगे, क्या है इस समीकरण का नाम, y इक्वल टू 60 माइनस 2x। ठीक है, अब इसमें हम दूसरे समीकरण की तरफ चलेंगे, कितना है यह x 50 है और y भी 50 है, दोनों 50 पे है, यानी ये इधर की तरफ से चलेगा यहाँ, और ये यहाँ, यानी ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, नाम क्या देंगे इसका 50,50। ठीक है, दूसरा कह रहा है x 60 है और y 30 है, यानी ये यहाँ से चलेगा। ठीक है, तो x 60 y 30। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम मिला देंगे।